नासिर सिद्दीकी, इस पे 1.5 दर्जन से ज्यादा लूट, चोरी, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। उसके द्वारा मुझ पे इल्जाम लगाए गए थे कि इन्होंने कुछ जमीन खुर्द-बुर्द कर दी है, कुछ मुकदमे हैं इन पे और कुछ इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय को दिया था। ये ऐसे लोग खुराफात वाली बातें करके शहर का अमन अमान बिगाड़ना चाहते हैं। हाजी मोहसिन साहब, मन्नानी मियां साहब जो सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं, उनके दामाद हैं। एडीएम सिटी साहब ने जांच करी, इसमें साफ लिखा हुआ है कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जो मेन आदमी है अपने चोले बदल बदल के प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान लगाते हैं कि प्रशासन रसूख की वजह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे प्रशासन रसूख की वजह से नहीं, प्रशासन तो हक की बात कर रहा है, जो सच है उसको दिखा रहा है। आरोप लगाना है कि साहब दंगों में इनकी भूमिका थी या फंडिंग करते हैं या किसी तरीके, ये तो प्रशासन के ऊपर सवाल लगाना है। पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये प्रशासन को बदनाम ना किया जाए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ग़ज़वा हिंद के नासिर सिद्दीकी ने दरगाह आला हज़रत की बुजुर्ग शख्सियत मन्नान रज़ा ख़ान मन्नानी मियाँ के दामाद मोहसिन रज़ा ख़ान की मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। इसमें तमाम तरह के आरोप लगाए थे। पहला इल्ज़ाम ये था कि सीलिंग ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन पर कई तरह के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये भी कहा था कि बरेली के बवाल में भी उनकी भूमिका है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान मन्नानी मियाँ के दामाद मोहसिन रज़ा ख़ान ने सफाई दी है। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात पर अपनी बात रखी है, कागज़ी सबूत पेश किए हैं और नासिर सिद्दीकी के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि वो मीडिया के सामने किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। नमस्कार, मैं इस्मात, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं ऊर्जा प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। दरगाह से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है जो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और अपना एक उनको पक्ष रखना पड़ रहा है। मेरा नाम मोहसिन है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि शहर का एक नासिर सिद्दीकी, इस पे 1.5 दर्जन से ज्यादा लूट, चोरी, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। उसके द्वारा झूठे प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे के शहर का माहौल खराब करने की कोशिश के सिलसिले में हमने मुझ पे इल्जाम लगाए गए थे कि साहब इन्होंने कुछ जमीन खुर्द-बुर्द कर दी है, कुछ मुकदमे हैं इन पे और कुछ इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने शिकायत पत्र 18/12/2025 को मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, जिसकी जांच संजय प्रसाद जी 22/12/25 को प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा डीएम बरेली व एसएसपी बरेली साहब को दी गई थी। इसी सिलसिले में ये जांच हो चुकी है और जांच की रिपोर्ट ये संकलन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने साफ लिखा है, एडीएम सिटी साहब ने जांच करी, इसमें साफ लिखा हुआ है कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। ये रिपोर्ट लगने के बाद भी अब फिर दोबारा से उन्हीं चीजों को उठाना, बार बार उन्हीं शिकायतों को दोहराना, ये प्रशासन की जांच पे भी सवाल उठाता है और सिवाय परेशान करने के और कुछ नहीं है। ये किस तरीके से रंजिश मानते हैं और लगातार दंगों तमाम जैसे आरोप आप पर लगा रहे हैं और अब सीलिंग की जमीन का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाना है कि साहब दंगों में इनकी भूमिका थी या फंडिंग करते हैं या किसी तरीके, ये तो प्रशासन के ऊपर सवाल लगाना है। हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी पुलिस है, सबने जो इन बरेली बवाल में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी, वो सब लोग जेल में हैं। उनकी निष्पक्षता, उनकी जांच पे उंगली उठाना है इल्जाम और इस तरीके का अगर लगा रहा है तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये प्रशासन को बदनाम ना किया जाए। मौलाना के करीबी बताते हैं, दरगाह का आपको जो है नजदीकी बताते हैं, इसकी भी दरगाह से नजदीकी यही है कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरे ससुर हैं और मन्नानी मियां साहब मेरे ससुर हैं और यही रिश्ता है। बाकी खानदान बहुत बड़ा है, कोई किसी से रिश्ते तो बहुत हैं तौकीर में आके। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी उनसे मिलता है, हर आदमी उनके साथ बैठता है। हम लोग इख्तलाफ मसलकी शरई मामलात में तौकीर में से इख्तलाफ है, इसी वजह से हम लोग उनसे नहीं मिलते हैं। इल्जाम लगा देना और चीज है, लेकिन ये है कि जब पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष विवेचना करके चीजों को खत्म कर देता है, जो कार्रवाई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, बेकसूर है उसके खिलाफ बेकसूर बता देता है, तो फिर आप पुलिस प्रशासन पे इल्जाम लगाना है। मुझ पे इसने 9 मुकदमे लिखाए। नासिर सिद्दीकी ने अपने गिरोह के द्वारा अपनी सगी भतीजी, खुद इसने लिखाया, अपनी भतीजी से लिखवाया, अपने पड़ोसी से लिखवाया, अपने फूफा से लिखवाया। सारे मुकदमे मैंने फहरिस्त साहब को दे दी। सब में पुलिस ने निष्पक्ष विवेचना करी, सब में ज्यादातर में एक्सपंज और एफआईआर लगाई है और वो कोर्ट द्वारा सब मंजूर हो गई है। और बाकी सीओ 3rd महोदय ने जो जांच करी है, उस जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी है।
मोहम्मद ताहिर, ये इनने जमीन हमारी बेच दी थी 22 में। किसने बेची थी? नासिर सिद्दीकी ने, और ये कब्जा कर रहे थे। कोर्ट ने हमें जमीन वापसी की है और ये 20 लाख रुपए हमसे मांगे। मामला दर्ज है? हाँ, मामला दर्ज है। कब और दर्ज कराया? ये 22 में ही दर्ज है, 22 में कौन सा थाने? अजय नगर थाने। जी, कितनी जमीन थी आपकी? 5.5 बीघे थी। और वालिद साहब को मरा हुआ घोषित साबित कर रहे हैं। मतलब आपको मरा हुआ? हाँ, वालिद साहब को। आप जिंदा खड़े हैं? हाँ, जिंदा खड़े हैं, सामने खड़े हैं। मेरे साइन करके मेरे साइन हाँ। उसने साइन करके फर्जी हाँ। कि समझौता हो गया। अच्छा। बस कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी बिल्कुल। अच्छा। फिर सीओ के यहाँ गए, उन्होंने बयान दे दिया हमारे। बोले अब होगी सुनवाई। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हमें ये न्याय चाहिए बस। तो क्या इनके बेटे बन के बेची है, खुद बन के बेची? खुद बन के बेची है, खुद। हाँ, मैं मालिक हूँ। समझ में हाँ, 420 में बेची उन्होंने जी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद सलीम खान है। हाजी मोहसिन साहब एक परहेजगार इंसान हैं, माशाल्लाह समाज सेवी भी हैं। जश्न आज़ादी का जश्न बड़े दिल से मनाते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है, हमारे साथ हिंदू मुसलमान एकता का जो मामला है वो ऐसा मामला है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम सब हिंदू हों मुसलमान भाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे बरेली शहर के अंदर बड़ा अमन सुकून का मामला है, लेकिन खुराफातियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं शहर में कितना विकास हो रहा है, हर तरफ काम चल रहा है। किसी का मोबाइल गिर जाता है तो लोग उसको फोन करके मोबाइल वापस कर रहे हैं, किसी के पैसे गिर जाते हैं तो लोग उनको वापस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी प्रशासन की जीत है। लेकिन ऐसे लोग खुराफात वाली बातें करके शहर का अमन व अमान बिगाड़ना चाहते हैं। हाजी मोहसिन साहब दरगाह के दामाद भी हैं। मन्नानी मियाँ साहब जो सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं उनके दामाद हैं, वो भी समाज सेवी आदमी। ये नासिर सिद्दीकी जो मेन आदमी है, अपने चोले बदल बदल के प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान लगाते हैं कि प्रशासन रसूख की वजह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे प्रशासन रसूख की वजह से नहीं, प्रशासन तो हक की बात कर रहा है, जो सच है उसको दिखा रहा है, और जो सच नहीं है वो कैसे प्रशासन दिखा देगा। इनके साथ में और भी इनके लोग हैं, वो सब पर्चे में डिटेल दी हुई है, वो आप सब लोगों को दी जाएगी। तो हमारा आपसे कहना यह है कि एक शख्सियत के बारे में बिला वजह बदनाम करना, उनको दिमागी टेंशन देना कि बिला वजह परेशान हो, और ये समझ ले उनके घर के अंदर फैमिली वाले भी काफी परेशान हैं इन बातों को लेके। तो हम ये चाहते हैं कि ये ड्रामेबाजी ये बंद करें अपनी, और खामोशी से अपना काम करें। आप अपना काम करें, इनको अपना काम करने दें। फालतू वाली बातें क्यों कर रहे हैं हमारे शहर के अंदर? बस ये हमारी आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील है, इनको जो है जो भी बातें इनकी फर्जी उन्हें खंडित करना चाहिए। बड़ी बात सामने आई है कि लगातार जिस तरीके से आप पर आरोप लगाए हैं, तो आप भी आज खुलकर सामने आए और अपनी बात आपने रखी है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं इंशमात।